मैं नीरज कुमार द रूट्स ऑफ भारत में आपका स्वागत है। वी हैव टू ग्रो एवरीथिंग बट नॉट द सिविक सेंस और टूरिज्म। यानी कि हमारे पास सभी चीजें हैं ग्रो करने के लिए, लेकिन टूरिज्म सिविक सेंस की वजह से ग्रो नहीं हो पा रहा है। इससे पहले कि मैं बात आगे बढ़ाऊं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। यहां पे मैं 2-3 घटना का जिक्र करूंगा, उसके बाद मैं टूरिज्म पे आऊंगा। पहली घटना तो यह है कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जब पिछले हफ्तों में ही बनारस गया तो मैं घाट के किनारे जब बैठा था तो एक चौकी पे एक टूरिस्ट बैठा हुआ था और उसका जो पंडा था वो कहीं गया हुआ था। थोड़ी देर बाद हम लोग भी वहीं पे बैठ गए और जब पंडा लौट के आया तो वो टूरिस्ट के ऊपर भड़क गया। वो फॉरेन टूरिस्ट था। वो चुपचाप खड़ा हुआ और वहां से जाने लगा। उस वक्त मेरी वाइफ ने उससे कहा कि आप जिस तरह का व्यवहार कर रहे हो ये ठीक नहीं है। एक विदेशी के सामने ऐसा व्यवहार हमारे देश की छवि को खराब करता है। उस पर वो मेरी वाइफ से लड़ने लगा। आज में गुस्से में हम लोग भी वहां से उठे और चले आए। यहाँ पे कहने का जो आशय ये है कि सिर्फ बैठने की बात नहीं थी। वो पंडे का ये कहना था कि अगर इस चौकी पे बैठे हो तो इसके पैसे दो, जबकि वो घाट किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। ये पंडे वहां पे अगर चौकी लगा के बैठते हैं तो ये प्रशासन ने व्यवस्था की उनके बैठने के लिए, उसका कोई वो किराया नहीं दे रहा है। मेरा ये भी कहना है कि सारे पंडे या घाट के किनारे जितने भी लोग बैठते हैं वो सब ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कोई एक घटना किसी किसी के जीवन में एक परिवर्तन लाती है। तो शायद एक टूरिस्ट एक घटना से अपने जानने वालों को, अपने अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जो देश में और भी लोग भारत आना चाहते हैं उनको जाके इस घटना का अगर जिक्र करेगा तो शायद ये भारत के लिए, भारत की छवि के लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी घटना ये है कि जब हम लोग बाहर निकल के आए तो एक शॉप के पास खड़े थे। एक श्रद्धालु जो लोकल ही थे, वो विश्वनाथ मंदिर में उन्होंने दर्शन किया और बाहर आए थे और वो किसी से फोन पे बात कर रहे थे। तो जिस दुकान के सामने खड़े थे वहां पे एक शैडो थी, तो इसलिए थोड़ा शैडो से में खड़े होके, चूंकि धूप तेज थी, बात कर रहे थे। इतने में दुकान वाला बाहर आया और उनके ऊपर भड़क गया कि हमारी दुकान के सामने से हट जाओ। तो उन्होंने कहा कि दुकान के सामने खड़े हैं, आपके दुकान के अंदर थोड़ा ना बैठे हैं। तो वो उस पर लड़ने लगा और कुछ और दुकानदार भी इकट्ठा हुए और उससे लड़ने लगे और उसको इवन मारपीट की धमकी देने लगे। वो तीर्थ यात्री जो थे, उनका लड़का काफी दुखी हुआ इस बात से और उसने ये भी कहा कि हम तीर्थ यात्री आते हैं इसलिए आपकी दुकानें चलती हैं, इसलिए नहीं चलती है कि आपकी दुकानें चलती हैं इसलिए हम आते हैं। और ये बात ठीक है कि खत्म हो गई। तीसरी घटना है खाटू श्याम की, जहां पे दर्शनार्थियों के साथ वहां के लोकल वेंडर्स ने मारपीट की। यह घटना तो पब्लिक डोमेन में भी है। चौथी घटना है लखनऊ रेलवे स्टेशन की, जहां पे कुछ लेडीज जनरल टिकट लेके रिजर्वेशन के डब्बे में बैठी थी और टीटी के मना करने पे उसके साथ मारपीट की। यहाँ पे आपस में मारपीट करना महत्व उतना नहीं रखता है। महत्व ये रखता है कि अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट इन प्लेसेस पे खड़ा है, अगर वो ट्रेन में बैठा है, तो वो यहाँ के लोगों का जो पब्लिक बिहेवियर है, जो सिविक सेंस है, उसको देख के वो भारत की छवि कैसी लेके जाएगा, बताने का मकसद ये है। फिर बिजनेस टुडे में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें फॉरेन टूरिस्ट को लेके एक एनालिसिस की गई। उन घटनाओं और बिजनेस टुडे की ये जो एनालिसिस है, इसको देखने के बाद मुझे वीडियो बनाना आवश्यक लगा कि ये बात जनता तक जानी चाहिए। क्योंकि बिजनेस टुडे में ये कहा गया कि डेटा ये बता रहे हैं कि भारत में जितने टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, उससे 3 गुना थाईलैंड में, बैंकॉक में जाते हैं। ये बड़ी हास्यप्रद स्थिति है कि थाईलैंड जैसे छोटे देश में भारत से 3 गुना ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट जा रहे हैं। हम रीजंस पे नहीं जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये क्यों पे अगर हम सोचने लगेंगे तो शायद हम इसके कारणों को जान पाएंगे। यूनेस्को की 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में है। इसके अलावा न जाने कितनी और ऐसी साइट्स हैं जिसमें विदेशी टूरिस्ट जा सकते हैं, घूम सकते हैं। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बैंकॉक की तरह नहीं है, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है कि फॉरेन टूरिस्ट यहां ना आए, क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट आते तो हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की शिकायत फॉरेन टूरिस्ट नहीं करता है। अगर फॉरेन टूरिस्ट कभी भी कोई शिकायत करता है तो वहां पे पब्लिक की जो सिविक सेंस या पब्लिक का बिहेवियर है, इस पे ज्यादा करता है। तो हम ये देखिए तो हमारे पास दिखाने के लिए है क्या, हम दिखाने के लिए क्या क्या दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम भारत का वाइब्रेंट कल्चर फॉर टूरिस्ट को दिखा सकते हैं। हम भारत के अंदर जो कजीन्स हैं, यानी फूड है, हम उनको दिखा सकते हैं।
एंशियंट वेलनेस सिस्टम और योग भारत की पहचान है। हमारी जो स्पिरिचुअल लेगेसी है, जो शांति भारत देता है, उसकी खोज में बहुत सारे फॉरेन टूरिस्ट भारत आते हैं। हमारे पास अलग अलग शैली के मंदिर हैं, जिसमें द्रविड़ शैली, नागर शैली, इसके अलावा न जाने कितनी शैलियां हैं जिसमें भारत में मंदिरों का निर्माण हुआ है। हमारे पास घाट हैं, अलग अलग नदियों के किनारे एक शांति देने वाले घाट, जहां पे आप बैठ जाइए तो घंटों आप अध्यात्म का अनुभव कर सकते हैं। राजस्थान के किले हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भी इतने किले हैं जिनको देख के आप सिर्फ विस्मय में आ सकते हैं, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ऐसे ऐसे किले हैं। हमारे पास समुद्र है तो हमारे पास पहाड़ भी हैं, और ये सारी चीजें तो बहुत देशों में, अलग अलग देशों में मिल जाती हैं, लेकिन ये सारी चीजें एक ही देश में मिल जाएं ये दुर्लभ है, और वो देश है भारत। हमें भारत की इस पूरी धरोहर को सहेजने के लिए जिन क्यों पे ध्यान देना है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो टूरिज्म है क्या? टूरिज्म है सॉफ्ट पावर और इकोनॉमी का एक कॉम्बिनेशन, यानी कि हम दुनिया को एक सॉफ्ट पावर की तरह भी देख सकते हैं और भारत की इकोनॉमी को भी इससे ग्रो कर सकते हैं। टूरिज्म सॉल्व क्या करता है? हमारे यहाँ आजकल राजनीति में या सोशल मीडिया पे या पब्लिक डिबेट में ये बात बहुत आती है कि भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा है, इस क्यों पे हम उतना ध्यान नहीं दे रहे। तो टूरिज्म हमारा क्या क्या हल करता है, आप देखिए। टूरिज्म में जब फॉरेन टूरिस्ट आता है तो हम बिलियंस में डॉलर्स लेके आता है। दूसरी चीज है कि वो लगातार जब टूरिस्ट आते हैं तो लाखों की संख्या में जॉब का क्रिएशन होता है, रूरल इकोनॉमी इससे ग्रो करती है, और सबसे बड़ी बात है कि पूरी दुनिया में हम एक ग्लोबल सॉफ्ट पावर के तौर पे जाने जाते हैं। हमारी जो छवि विदेश में एक अच्छी छवि जब बनती है तो वो टूरिस्ट, जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं, उनसे बनती है। अब बात यह है कि विदेशी मुद्रा अगर भारत आती है तो डॉलर्स में पैसा मिलता है। इसके अलावा देखिए और क्या क्या होता है। टूरिज्म से हमारी होटल इंडस्ट्री ग्रो करती है, हमारी फूड इंडस्ट्री ग्रो करती है, हमारी ट्रेवल एजेंसीज ग्रो करती हैं, हमारे गाइड बढ़ते हैं, हमारे जो लैंग्वेज इंटरप्रेटर होते हैं इनकी जॉब मिलती है। उसके अलावा जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अलावा वोकल फॉर लोकल, जो इस समय सरकार का बहुत बड़ा टूल भी है, इंस्ट्रूमेंट भी है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। उसके अलावा ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी जब फॉरेन टूरिस्ट आते हैं और ये किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए वो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो वहां टूरिज्म डेवलप होता है, लोकल प्रोडक्ट्स की सेल होती है, उसकी पहचान विश्व स्तर पे फिर बढ़ती है, जिसमें कि कालीन इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि भदोही की कालीन, शायद भदोही को लोग इसलिए नहीं जानते हैं कि वो एक शहर भर है, क्योंकि कालीन इंडस्ट्री है वहां पे, इसलिए उसको जानते हैं। उसी तरह फिरोजाबाद की आप बैंगल्स देख लीजिए। इस तरह भारत में अनगिनत प्रोडक्ट्स हैं जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत डेवलप किए जा रहे हैं। विदेशी जब भारतीय गांव में आते हैं तो उनमें एक बहुत क्यूरियोसिटी होती है भारत के कल्चर को जानने की। तो जब गांव गांव वो जाने की कोशिश करेंगे तो उससे हमारे होम स्टे बढ़ेंगे, उनके नियर बाई जो सिटीज हैं वहां पे होटल इंडस्ट्री ग्रो करती है। तो ये सारी चीजें जब हमारे गांव से लेके अब मेट्रोपॉलिटन तक ग्रो करने के लिए हमारे पास टूरिज्म एक ऐसा साधन है जिससे हम फॉरेन टूरिस्ट को अगर हम भारत लाते हैं तो कितने लेवल पे मल्टी लेवल ग्रोथ हमारी होती है, उसमें एम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। लेकिन ये हो क्यों नहीं रही, ये ग्रोथ क्यों न होने का कारण क्या है? तो जो बिजनेस टुडे की स्टडी में जो डेटा बताते हैं कि उसके जो मेन रीजन है, पहला रीजन क्या है कि डर्टी पब्लिक स्पेसेस, जो हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं वो बहुत गंदे हैं और फॉरेनर इस बात को लेके काफी अनविलिंग हो जाते हैं आने के लिए, उन प्लेसेस पे जाना नहीं चाहते जहां की पब्लिक प्लेसेस गंदे हों। दूसरा है कि अग्रेसिव टाउटिंग, यानी कि जो हमारे यहाँ के लोकल वेंडर्स हैं वो फॉरेनर्स के पीछे पड़ जाते हैं कोई चीज बेचने के लिए, कोई प्रोडक्ट, वो ये नहीं करते कि उनकी खासियत बताएं, वो उसको खरीदने या उसको खरीदने के लिए पीछे पड़ते हैं। तो ये जो टाउटिंग है ये सिस्टम भारत का बहुत खनगंदा है। उसके बाद लोकल लेवल पे लोग फॉरेन टूरिस्ट को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, इसमें स्कैम भी होते हैं। पैची इंफ्रास्ट्रक्चर की जिन जगहों पे घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह हैं वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर में पैचेस बहुत होते हैं, एक ओवरऑल इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके वहां का डेवलपमेंट नहीं किया जाता है।
पुअर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है भारत की, जो विदेशों में भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत ग्रोथ नहीं मिली है। बैड विजिटर एक्सपीरियंस, जब विजिटर आते हैं तो यहाँ के लोगों के बिहेवियर का जो बैड एक्सपीरियंस है, इससे भी हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री प्रभावित हो रही है। बैड बिहेवियर्स बाय लोकल्स अंग्रेजों को देखने, या उनके अंदर पता नहीं क्या ऐसा है कि वो उनको देख के उनके ऊपर हंसते हैं या उनका मजाक उड़ाते हैं या उनके साथ एक मतलब तफरी लेने की कोशिश करते हैं। तो जो इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज की, होटल्स इंडस्ट्री के साथ, फूड इंडस्ट्री के साथ, लोकल्स के साथ, गाइड के साथ, या जो इंटरप्रेटर्स काम करते हैं इनके साथ, ये अप्रोच भारत में है नहीं। लोकल लोगों को जब हम इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए ट्रेंड नहीं करते हैं तो इसके परिणाम हमें इस तरह से देखने पड़ते हैं। तो शायद भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री से हम ट्रिलियंस में पहुंचा सकते हैं अगर हम सिविक सेंस पे काम करें। मैंने सिविक सेंस को लेकर एक अपना टॉयलेट पे भी एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने टॉयलेट टॉक के नाम से उस वीडियो में ये बताने की कोशिश की थी, ये समझने की कोशिश की थी कि अगर हम टॉयलेट सिस्टम को ठीक करेंगे तो किस तरह से टूरिज्म को ये फायदा पहुंचाएगा। टूरिज्म डिपार्टमेंट को शायद मिशन मोड में काम करने की जरूरत है अगर वो चाहता है कि भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म के क्षेत्र में बढ़े, क्योंकि उन सभी को पता है कि हमारे कारपोरेटर्स, हमारे एमएलएज, हमारे एमपीज वो सिर्फ पॉलिटिकल मोड में होते हैं, वो देश की ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ के मोड में नहीं काम करते हैं। तो मोदी सरकार ने 2014 में आने के बाद जब स्वच्छ भारत अभियान चलाया तो वो मिशन मोड में थे, लेकिन धीरे धीरे शायद मोदी जी की जिस विजन को यहाँ के पॉलिटिकल कैडर ने, यहाँ के ब्यूरोक्रेटिक कैडर ने, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने और इवन यहाँ की पब्लिक को भी मैं कहूंगा उन्होंने उसको फेल कर दिया। इनको ये नहीं समझ में आता है कि ये सारे मिशन जब चलाए जाते हैं तो ये हमारी ग्रोथ के लिए हैं। मोदी स्वच्छ भारत लेके कहीं अपने साथ जाएंगे नहीं, वो स्वच्छ भारत को दे के जा रहे हैं, तो यहाँ की जनता के लिए है। तो फॉरेन टूरिस्ट को अगर विजिट को जॉयफुल और या आनंददायक बनाना है तो ये एक आनंदपूर्ण तरीके से अगर करें तो ठीक है। फॉरेन टूरिस्ट के लिए ये एक जॉयफुल होना चाहिए, नहीं कि भारत का टूरिज्म उनके लिए एक चैलेंज होना चाहिए। ये बात मैं सिर्फ फॉरेन टूरिस्ट के लिए नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं लोकल टूरिस्ट के संदर्भ में भी कह रहा हूं कि अगर भारत की इकोनॉमी में टूरिज्म पे लोग अपना पैसा खर्चेंगे तो पैसा सर्कुलेशन में आएगा, इकोनॉमी मूव करेगी, इससे सबकी जेब में पैसा आएगा। इसलिए जो कहा जाता है कि कुछ लोग बहुत अमीर और ज्यादातर लोग गरीब, तो ये शायद पैसे के सर्कुलेशन का एक माध्यम बनेगा जिससे कि पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन लोगों में बढ़ेगा और तब पर कैपिटा इकोनॉमी भारत में जो बढ़ेगी वो भारत की समृद्धि का एक वाहक होगा। मैं ये चाहूंगा कि टूरिज्म डिपार्टमेंट मिशन मोड पे जो नगर महापालिका है या जो सिविल अथॉरिटीज हैं इनके साथ मिलकर शहर को साफ करें। खासकर उन शहरों पे जरूर ध्यान दें जहां पे टूरिस्ट चाहे लोकल हो चाहे फॉरेन टूरिस्ट हो ये रेगुलर आते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, जो टॉयलेट सिस्टम है, जो नगर महापालिका को ठीक करना है, जो रोड की गंदगी है जो ठीक करना है, ये टूरिज्म डिपार्टमेंट अगर मिलके काम करेगा तो शायद एक दूसरे पे जब डिपेंडेंसी रहेगी तो शायद एक दूसरे को हम लोग प्रभावित कर पाएंगे। और भारत की इकोनॉमिक इंजन ग्रोथ का यही एक मूल मंत्र है और कोई ऊपर से कोई नहीं आएगा उतर के जो इन सिस्टम को ठीक करेगा। ये हमें इंटीग्रेटेड तरीके से काम करना होगा, शायद सारे डिपार्टमेंट्स को मिलकर काम करना होगा, जिसमें बिजली विभाग भी है, जिसमें रोड ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट है, जिसमें रेल भी है, जिसमें एयर ट्रैफिक भी है। ये सब मिलके काम करेंगे तब भारत का टूरिज्म दुनिया का सबसे शानदार टूरिज्म होगा और हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। इसलिए प्लीज मेरे पहले वीडियो भी जो बनाया है वो भी देखिए और इस वीडियो पे अपने कमेंट भी दीजिए। भारत में जो बढ़ेगी वो भारत की समृद्धि का एक वाहक होगा। इसके साथ मैं आपको ये कहूंगा कि प्लीज मेरे वीडियो पे आप कमेंट जरूर करिए और मुझे ये बताइए कि मैं इसमें और क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकता हूँ, क्या इसमें और बेहतर कर सकता हूँ और मेरे इस वीडियो में और क्या क्या चीजें और आनी चाहिए। साथ ही ये शेयर जरूर करिए। नमस्कार, धन्यवाद।